हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10th बायोलॉजी के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो सबसे पहली जो चीज़ अपन कर लेते हैं वो ये कर लेते हैं कि अपन करने क्या वाले हैं। अपन देखने वाले हैं कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो सबसे पहले अपन टाइटल ऐड कर लें, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो पूरी स्टोरी स्टार्ट होती है एनिमल्स के साथ में। अब एनिमल जो होता है, अपन इसमें जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं मल्टी सेलुलर एनिमल्स से रिलेटेड। कि आपके पास जो एनिमल है वो कैसा है, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर अगर कोई एनिमल है तो एक बात तो ये अपने को ये समझ में आती है कि इसके जो बॉडी रहेगा उसमें आपको डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा। डिवीजन ऑफ लेबर। और ये जो डिवीजन ऑफ लेबर मिलेगा ये आपको मिलेगा टिश्यू लेवल पर। टिश्यू लेवल पर देखने को मिलेगा। एक इसका एक्सेप्शन अपने को याद रखना है कि जो स्पॉन्जेस होते हैं, स्पॉन्जेस, ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें डिवीजन ऑफ लेबर या नर्वस सिस्टम जैसा जो स्टोरी होती है वो नहीं मिलती। तो दे डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम। इनमें नर्वस सिस्टम नहीं होगा। तो हम जो भी एग्जांपल लेके चलेंगे उसमें स्पॉन्जेस को एक्सेप्शन मान के चलेंगे। हमने अभी तक जो बात करी है वो ये करी है कि अपने को जो स्टडी करनी है वो स्टडी करनी है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा टिश्यू लेवल पर देखने को मिलेगा। और एक्सेप्शन अपन ने स्टार्टिंग में ही देख लिया कि स्पॉन्जेस को हम इन सारी चीज़ों से क्या रखेंगे, एक्सेप्शन मान के चलेंगे। स्पॉन्जेस एनिमल किंगडम में आता है ये स्पॉन्जेस, जिसका फाइलम जो हो जाएगा वो हो जाएगा पोरीफेरा। अगर आप एनिमल किंगडम के डिवीजन लेवल पे बात करो तो जो डिवीजन होता है उसमें अलग अलग टाइप के फाइलम्स अपने को देखने को मिलते हैं। ये फाइलम अलग अलग टाइप के होते हैं, उनके कैरेक्टर अलग अलग होते हैं। तो स्पॉन्जेस जिस फाइलम में बिलोंग करते हैं वो फाइलम होता है पोरीफेरा। तो अगर कहीं पर भी स्पॉन्जेस आता है या कहीं पर भी पोरीफेरंस आते हैं तो वो हमारे कोऑर्डिनेशन एनिमल्स का पार्ट नहीं रहेंगे। चलो अब यहाँ से अपन अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। हम ऑलरेडी देख चुके थे स्टिमुलस आता है और उसका रिस्पॉन्स होता है। उसी उसी स्टोरी को मैं आगे बढ़ा देता हूँ यहाँ पे। कि हमने कहा कि हमने बात करी स्टिमुलस की, और इस स्टिमुलस से रिलेटेड जो है वो रिस्पॉन्स देखने को मिला। ये बात अपने को समझ में आती है। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में यहाँ पर अपने को कुछ डिसीजंस लेने हैं। डिसीजन लेनी है अपने को, प्रोसेसिंग करनी है, अपने को चीज़ों को जज करना है। और ये सब करने का काम जो करता है वो करता है हमारा नर्वस सिस्टम। कि आपको रिस्पॉन्स देना है तो वो किस टाइप का रिस्पॉन्स देना है, देना भी है या नहीं देना है। क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम लर्न करके सीख चुके होते हैं अभी तक। तो रिस्पॉन्स आएगा या नहीं आएगा ये डिपेंड करता है कि आपने उस चीज़ को किस तरह से लर्न किया है, कि आप उसको फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हो। स्टिमुलस जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, ये अपन जानते हैं। लेकिन ये स्टिमुलस हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, या हो सकता है आप पहले भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके हो। तो रिस्पॉन्स जो रहेगा वो इस बात पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अब क्योंकि आप अब जो अपन बात कर रहे हैं वो एनिमल से रिलेटेड कर रहे हैं। अभी अपने को जो कोऑर्डिनेशन देखना है उसमें आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल चीज़ें देखने को मिलेगी कि नर्वस सिस्टम एक्चुअल में चीज़ों को चला कैसे रहा है। एग्जाम्पल से अपन समझने की कोशिश करते हैं नर्वस सिस्टम की पूरी कहानी क्या है। कि नर्वस सिस्टम जो है एक
एनिमल की बॉडी अपन यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं कि एनिमल आप बनाना किस तरह का चाह रहे हो। एक हाइपोथेटिकल एनिमल का एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ। हो सकता है आपको एनिमल किंगडम में इस तरह का कोई एनिमल देखने को मिल जाए, नो डाउट, बट एक हाइपोथेटिकल एनिमल का आउटलाइन मैंने बनाया है यहाँ पे, जहाँ पे ये जो स्पेसिफिक एरिया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हेड वाले पोर्शन को, ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है एब्डोमिनल पोर्शन को, और ये एरिया रिप्रेजेंट करता है टेल वाले पोर्शन को। तीन एरिया हमने डिसाइड कर लिए। अब हेड वाला जो एरिया है यहाँ पर एक स्पेसिफिक टिश्यू प्रेजेंट होगा कुछ इस तरह से, और ये जो टेल वाला एरिया है यहाँ पर प्रेजेंट होगा एक टिश्यू कुछ इस तरह से। ये जो ऊपर का टिश्यू जो मैंने बनाया है, ये मैंने बनाया है यहाँ पर, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये है ब्रेन, और उसके नीचे जो टिश्यू मैंने बना रखा है या नीचे जो स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है उसको मैंने कहा है कि ये है स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिलके इस एनिमल का सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इस बात को देख पा रहे हो तो आप ये देखोगे कि ये जो इसके अपेंडेजेस हैं, जैसे कि ये अपेंडेजेस हो गए, या ये अपेंडेजेस हो गए, या ये अपेंडेजेस हो गए, या फिर ये टेल हो गई, यहाँ पे नर्वस सिस्टम का कोई पार्ट प्रेजेंट नहीं है। तो इनके लिए अब क्या करें? तो एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट अपने को दिमाग में रखना है वो ये रखना है कि ये जो हेड वाला पोर्शन है कुछ इस तरह से, या ये जो स्पाइनल कॉर्ड वाला पोर्शन है, यहाँ से इस तरह से नर्व्स का ओरिजिनेशन होता है, इस तरह से नर्व्स निकलती है, जो कि पूरी बॉडी को कवर करके बैठी है। तो ये जो ब्रेन हो गया और ये जो स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ये तो क्या है, ये तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट हो जाते हैं। लेकिन ये जो नर्व साइड में निकल रही है, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये दो बातें अपने सामने क्लियर हो गई कि आपकी जो पूरी बॉडी है उसको दो टाइप के नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहे हैं। एक जो कि सेंट्रली प्लेस्ड है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन चला आता है? तो इसमें चले आते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये अपन ने डिस्कस किया अभी। और कुछ ऐसे एरियाज जहाँ पर ब्रेन एक्चुअल में काम नहीं कर पा रहा है या वहाँ तक उसकी पहुँच नहीं है, वहाँ पे ब्रेन ने या स्पाइनल कॉर्ड ने अपने पेरिफेरल नर्व्स को निकाल रखा है, और उस पर्टिकुलर सिस्टम को हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो पूरी बॉडी को कवर करके बैठा है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम अपने को समझ में आता है, और एसोसिएटेड नर्व्स के साथ में जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो अपने को समझ में आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये जो पार्ट है ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है, इसको अपन थोड़ा सा और डिटेल में अब चले ही जाते हैं, यहाँ तक आ गए हैं तो कि आपकी पूरी बॉडी जो रहेगी, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कंप्लीट बॉडी, और इस कंप्लीट बॉडी का मुझे करना है कंट्रोल। तो कंट्रोल करने के दो तरीके होंगे। मैं इसका कंट्रोल करूँ न्यूरल कंट्रोल, और न्यूरल कंट्रोल में मैं बात करूँ सीएनएस की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन आ जाता है और स्पाइनल कॉर्ड चला आता है। या फिर मैं बात करूँ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, जिसमें नर्व्स चली आती है, पेरिफेरल नर्व्स चली आती है। लेकिन अभी भी बॉडी के कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरियाज बचे हुए हैं जहां पर ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है, चाहे वो सेंट्रल हो या पेरिफेरल हो, उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाता या वहां तक नहीं जा पाता। तो हमने कहा कि ये जो कंट्रोल है इसका एक्सटेंशन बढ़ाओ, और यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक दूसरे मॉलिक्यूल्स को रिलीज करो जो कि कंट्रोल करने का काम करें। और इस सिस्टम को हम नाम दे देते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में जो केमिकल्स चले आते हैं उनको हम बोलते हैं हॉर्मोन्स।
अब ये बात अपन ने डिसाइड कर ली कि एक्चुअल में अपन करने क्या वाले हैं इस पूरे टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि न्यूरल कंट्रोल किस तरह से होता है और एंडोक्राइन कंट्रोल किस तरह से होता है। ये दोनों बातें अपन देखने वाले हैं। न्यूरल कंट्रोल जो रहेगा उसमें अपन बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, एसोसिएटेड नर्व्स की, और उसके साथ में जो ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर न्यूरल कंट्रोल काम नहीं करता, वहां पे काम करता है कौन? वहां पे काम करता है एंडोक्राइन सिस्टम। और एंडोक्राइन सिस्टम का जो पार्ट है वो क्या है? वो है हॉर्मोन्स, ये केमिकल्स होते हैं। हॉर्मोन्स के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? इनके लिए हम यूज करते हैं केमिकल मैसेंजर्स। ये स्पेसिफिक मैसेज को लेके आगे बढ़ते हैं और जिस भी जगह इनका टारगेट होता है वहां पर जाके उस केमिकल को रिलीज कर देते हैं, और उससे क्या होता है? उससे जो सिग्नल होता है वो वहां पे पहुंच जाता है। इसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। बट अगर अभी तक आपको ये दो बातें समझ में आ गई कि हम कंट्रोल में दो तरह के कंट्रोल करने वाले हैं, तो हम इससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हमने बात करी एंडोक्राइन सिस्टम की, हमने बात करी न्यूरल कंट्रोल की। हम थोड़ा सा नर्वस सिस्टम को और देख लेते हैं। अब हो सकता है कि इस पूरे दौरान में आपको अलग अलग तरह के डाउट्स आ रहे हैं, अलग अलग तरह की बातें आपके दिमाग में चल रही होगी, तो मैं आपसे ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में इस पर्टिकुलर चीज़ को क्या कर दें, हाईलाइट कर दें कि आपको इस पर्टिकुलर जगह पे प्रॉब्लम आ रही है। या इंस्टेंट डाउट सॉल्यूशन के लिए आप इस नंबर पे 8085914686 इस नंबर पर आप अपने डाउट्स भेज सकते हैं। आपके डाउट का सेम डे सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अब हम चलते हैं कहाँ पे? अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हो जाएगा नर्वस सिस्टम इन लोअर एनिमल्स। हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम इन लोअर एनिमल्स पर। नर्वस सिस्टम इन लोअर एनिमल्स। लोअर एनिमल्स क्या होते हैं? क्या ये डेवलप्ड नहीं है? अगर डेवलप्ड हैं तो किस स्टेज पर इनको रखा गया है? तो पूरी स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ से ही आप लोअर एनिमल्स स्टार्ट करो, एनिमल किंगडम के जिस पर्टिकुलर ग्रुप की आपको बात करनी है वो बात करनी है आपको निडेरियंस की। निडेरियंस। अब आप सोचोगे सर ये निडेरियन क्या चीज़ होती है? ये एकदम से कहाँ नया टर्म आ गया हमारे सामने? तो निडेरियन बेटा और कुछ अलग से कुछ नहीं होता, इनमें आते हैं जेलीफिशेस। इसमें आ जाता है आपका फेवरेट हाइड्रा, जेलीफिश इसमें चली आती है। इसमें चला आता है सी एनिमोन। ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। आप फैमिलियर हैं इन सारे एग्जाम्पल्स, आपने हाइड्रा देखा हुआ है, जेलीफिश तो बहुत अच्छे से आपने देखी होगी, और एक नया टर्म यहाँ पे मैं लिखा है सी एनिमोन। तो ये तीन एग्जाम्पल आपको निडेरियन के लेके चलने हैं। एनिमल किंगडम में ये लोअर लोअर एनिमल्स की कैटेगरी में चले आते हैं। एक बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है, ये बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होती है। और नर्वस सिस्टम भी इसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। तो अपन यहीं पे इसको मेंशन कर देते हैं। नर्वस सिस्टम इज वेरी सिंपल। फर्स्ट टाइम बनाया है यहाँ पे नर्वस सिस्टम, और बहुत ज़्यादा सिंपल है इसका नर्वस सिस्टम जो है। ये बात तो अपने को समझ में आ गई कि नर्वस सिस्टम इसमें बन गया है, लेकिन नर्वस सिस्टम के पार्ट्स इसमें क्या क्या हैं? तो आपको दो पार्ट्स के बारे में दिमाग में रखना है कि इसमें नर्व नेट प्रेजेंट होती है, और इसमें प्रेजेंट होते हैं नर्व फाइबर्स। और ये दोनों मिलके क्या करते हैं? ये दोनों मिलके न्यूरल इन्फॉर्मेशन का कंडक्शन करते हैं। कंडक्शन ऑफ न्यूरल इन्फॉर्मेशन। कंडक्शन का मतलब क्या होता है? कंडक्शन का मतलब होता है कि आपको किसी इंफॉर्मेशन को उसके ओरिजिन से उसके टारगेट तक लेके जाना है। ये बात भी अपने को समझ में आती है कि कहीं से उसका ओरिजिन हुआ होगा, कहीं से उसका टारगेट होगा। ओरिजिन क्या करेगा? ओरिजिन रिसीव करेगा, इसका मतलब है कि स्टिमुलाई को रिसीव करेगा। और टारगेट क्या करेगा? टारगेट रिस्पॉन्स करेगा। ये दो बातें भी अपने को समझ में आती है। मल्टी सेलुलर की बात अपन कर ही रहे हैं, तो ओरिजिन जो होगा वो एक अलग जगह पे हो सकता है, और टारगेट हो सकता है किसी अलग जगह पे हो। दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि मल्टी सेलुलर है।
ये दो बातें भी अपने को समझ में आती है। फिर एक बात अपने को ये भी समझ में आती है कि यार एनिमल जो है उसका साइज तो बड़ा होता है काफ़ी, कोई बहुत ज़्यादा छोटा तो होगा नहीं। हम यूनिसेलुलर की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर ये बड़ा हुआ तो ये जो वायरिंग है जो कि स्टिमुलाई से लेके रिस्पॉन्स तक जा रही है, क्या इसकी भी कोई स्पेसिफिक लेंथ होगी? क्या इसमें कोई इसकी कोई प्रॉपर्टी होगी ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ? तो ये भैया ये जो सेल होती है जो कि नर्व सेल होती है, जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन, ये किसी भी एनिमल बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल होती है। ये प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी क्लास 9th में टिश्यू में पढ़ चुके हैं। फिर अपन ने देखा कि न्यूरॉन जो होता है उनमें सेल डिवीजन नहीं होता। आपको सेल डिवीजन नहीं करना है। अगर आप रिपेयर करना चाहें तो रिपेयर कर सकते हैं। न्यूरोनल रिपेयर आप कर सकते हैं। न्यूरॉन का डैमेज जो होता है उसको हम बोलते हैं न्यूरोपैथी। और न्यूरोनल न्यूरोनल काफ़ी डिसीजेस हमने पढ़ रखी है, जिसमें पैरालिसिस आपने सुन रखी होगी। ये बेसिक सी स्ट्रक्चर अपन ने देखी कि किस तरह से कैसे काम हो रहा है यहाँ पे। और मैं न्यूरॉन का एक डायग्राम मैं आपको बना देता हूँ एक बेसिक सा, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। एक सेल इस तरह की आपने देखी होगी, इस तरह का सेल आप बनाते ही हैं। बहुत अच्छे से आपने सेल देखा होगा, नो डाउट। ये स्ट्रक्चर जो है ये है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। पूरी स्टोरी जो है नर्वस सिस्टम की या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की इन एनिमल्स इसी के आसपास घूमने वाली है। अब अगर इतनी बातें अपने को समझ में आती है तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। निडेरियंस की हमने बात कर ली, लोअर एनिमल्स की अपन ने बात कर ली। यहाँ पे अपन एक छोटा सा पॉइंट और यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि ब्रेन का डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं हुआ है। जो निडेरियंस होते हैं सिंपल स्ट्रक्चर इनमें मिलती है, इनमें ब्रेन या न्यूरोनल क्लस्टर जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं मिलता। देर इज नो ब्रेन और नो न्यूरोनल क्लस्टर। न्यूरोनल क्लस्टर बेसिकली सिंपल टर्म है ब्रेन के लिए, ठीक है। तो ये इस तरह की कोई स्ट्रक्चर इसमें नहीं मिलती। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं इससे। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा डेवलप्ड एनिमल्स से रिलेटेड, कि जो डेवलप्ड एनिमल्स हैं थोड़े से उनमें क्या मिल सकता है। तो हमारी बात स्टार्ट होती है जिस डेवलप्ड एनिमल के साथ में, उसको हम बोलते हैं इंसेक्ट्स। हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं इंसेक्ट के साथ में। इंसेक्ट जिस बड़े ग्रुप में रखा जाता है उस ग्रुप को हम बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स। इंसेक्ट में ब्रेन की प्रेजेंस देखने को मिलती है, लेकिन वो जो ब्रेन होता है वो बेसिकली फ्यूज्ड न्यूरॉन्स का ग्रुप होता है, जिसके लिए हम टर्म यूज करते हैं गैंग्लिया। और ये, या इसको बोल सकते हैं ब्रेन, बट एक्चुअल में ये ट्रू ब्रेन नहीं होता। ये न्यूरोनल एग्रीगेशन है, इसको हम बोलते हैं गैंग्लिया। ये जो गैंग्लिया होता है ये बाइलोब्ड होता है, दो लोब से मिलकर बनी हुई स्ट्रक्चर है। और ये जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है इसके पीछे की तरफ नर्व कॉर्ड निकली हुई होती है। नर्व कॉर्ड निकली हुई होती है। पूरी जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरह की होती है। एक लोब मैंने बना दिया और उसके पीछे मैंने यहाँ पे नर्व कॉर्ड बना दी, और साइड में मैंने बना दिया दूसरा लोब और उसके पीछे मैंने दूसरी नर्व कॉर्ड बना दी। इसी स्ट्रक्चर को जब आप साइड वाइज देखते हो तो नर्व कॉर्ड आपको इस तरह की दो अरेंजमेंट में दिखती है, और उसके ऊपर एक कवरिंग चढ़ी हुई होती है कुछ इस तरह से। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको हम बोलते हैं डबल वेंट्रल
नर्व कॉर्ड, और ये जो स्ट्रक्चर होती है इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं सेरेब्रल गैंग्लिया। ये रिप्रेजेंट करता है ब्रेन को, और ये रिप्रेजेंट करता है स्पाइनल कॉर्ड को। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इस तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। अब ये जो नर्व कॉर्ड है, इसमें भी अलग अलग एरियाज में इस तरह के गैंग्लियन प्रेजेंट हो सकते हैं। इन गैंग्लियन से इस तरह की नर्व्स निकल सकती है दोनों साइड, और ये बनाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये हो गया ब्रेन, और ये जो हो गई एसोसिएटेड नर्व्स, ये क्या हो जाती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट हो जाती है, जो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स तक जाती है। तो लोअर एनिमल्स में हम अपन ने देखा कि किस तरह से निडेरियंस में सिंपलेस्ट फॉर्म मिलता है नर्वस सिस्टम का। फिर अपन ने बात करी इन्वर्टिब्रेट्स, इंसेक्ट की, जिसमें अपन ने देखा कि किस तरह से सीएनएस और पीएनएस मिल रहे हैं। हमारा मेजर फोकस स्टार्ट होता है ह्यूमन के साथ में। हम बात करेंगे अब ह्यूमन से रिलेटेड, ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम बेसिकली सपोर्टेड है एंडोक्राइन सिस्टम के साथ में। इसके साथ में जो सपोर्टेड चीज़ है वो क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम। और इन दोनों को जब आप मिला देते हो तो अब आप बात करते हो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंप्लीट हो गया। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंप्लीट हो गया है। सिर्फ सीएनएस या सिर्फ नर्वस सिस्टम से या सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम से काम नहीं चलेगा, आपको दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, और उसके बाद ही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होगा वो फिनिश होगा। अपन पहले देख लेते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में अपन बात करते हैं न्यूरॉन्स की। हमारे सामने जो स्ट्रक्चर आने वाली है वो आने वाली न्यूरॉन की। एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करी जाए, न्यूरॉन्स। ये शायद स्ट्रक्चर आपने भी कई बार ड्रॉ करी होगी कुछ इस तरह से। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है वो, डायग्राम टाइम टेकिंग ही होते हैं, और बोर्ड में डायग्राम्स का एक अपना अलग इंपॉर्टेंस होता है। आप चाहें तो इस पर्टिकुलर पोर्शन को 2x में भी देख सकते हैं जब तक डायग्राम ड्रॉ हो रहा है। 1x में देख रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है। मैं कोशिश करूंगा जो सिंपलेस्ट वे में बन सके उतना सिंपलेस्ट बना के बता दूं आपको। बट ये जो डायग्राम है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इसी बात पे डिपेंड करती है कि ये न्यूरॉन है। ये स्ट्रक्चर भी अपने को समझ में आता है। माइलिन शीथ को रिलीज करने वाली सेल्स के बारे में, ये जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर बन रहा है ये माइलिन शीथ रिलीज करने वाली सेल है, शॉन सेल। ऑल्दो शॉन सेल ऐसी नहीं होती, बट एक्सप्लेनेशन के लिए मैं ऐसी बना रहा हूँ उसको, टू बी वेरी क्लियर।
यहाँ से अपने को फाइन स्ट्रक्चर्स निकालनी है। कुछ इस तरह से। ऑलमोस्ट कंप्लीट होने में ही है। इसका न्यूक्लियस हम बीच में बना देते हैं। ये न्यूक्लियस इसका बन गया। लेबलिंग करना स्टार्ट करते हैं हम। हमने क्या किया है, हमने इस पूरी स्ट्रक्चर को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम बोलते हैं साइटोन। ये इसके लिए एक और टर्म यूज होता है, सेल बॉडी। बीच में प्रेजेंट होता है एक्सॉन, और लास्ट वाला पोर्शन है एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल के लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं, टिलोडेंड्रिया। तो ये 3 पार्ट का अपन ने डिवीजन कर लिया। ये जो स्ट्रक्चर हो जाएगी ये हो जाएगी शॉन सेल। ये जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर है ये हो जाएगा माइलिन शीथ। दो माइलिन शीथ के बीच का जो गैप है उसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं नॉब्स। मैं एक नॉब को थोड़ा सा इनलार्ज करके बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाए। इस नॉब को थोड़ा सा इनलार्ज करके बता दूँ। ये नॉब को मैं इसलिए इनलार्ज करके बता रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर स्पेसिफिक वेसिकल्स भरे हुए हैं। और ये जो वेसिकल्स है इसके अंदर भरा हुआ है न्यूरोट्रांसमीटर। जो व्हाइट कलर का मैं बना रहा हूँ ये न्यूरोट्रांसमीटर है। इसकी लेबलिंग करूँगा तो और इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर हो जाएगी वेसिकल। वेसिकल के अंदर भरा हुआ है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर। और न्यूरोट्रांसमीटर का जो एग्जाम्पल अपन पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एसिटाइल कोलिन, जिसको एसीएच लिखा जाता है। एसिटाइल कोलिन, एसीएच। ये जो स्ट्रक्चर अब है ये है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स। डेंड्राइट के नीचे जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं डेंड्रॉन। अंदर की तरफ है न्यूक्लियस। तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर अपन ने यहाँ पे बनाया है। और एक छोटी सी बात और मैं बता देता हूँ। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जिसको मैं वाइट करके बता रहा हूँ ये यहाँ पे, ये बेसिकली एक पॉइंट है।
point where cyton joins with axon, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक, तो ये पॉइंट अपने को यहां पे दिमाग में रखना है। माइलिन शीथ बेसिकली एक लिपिड मटेरियल है जो इंसुलेशन करता है, इंसुलेशन का काम करेगा। एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एक्सोलेमा या एक्सोलेमा। श्वान सेल के साथ में अगर आप इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को काउंट कर रहे हो तो इसका नाम हो जाएगा न्यूरोलेमा। न्यूरोलेमा। माइलिन शीथ के लिए भी एक और टर्म यूज होता है और ये टर्म होता है मेडुलरी शीथ। मेडुलरी शीथ, यहां पे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं निसल ग्रैन्यूल्स। निसल्स ग्रैन्यूल्स, निसल्स ग्रैन्यूल्स बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम है। निसल ग्रैन्यूल्स, और ये निसल ग्रैन्यूल्स बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम है। तो ये एक ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर अपने यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। मैं एसिटाइल कोलिन का फुल फॉर्म भी ऊपर लिख देता हूँ। ये जो ACH यहाँ पे मैंने लिखा था इसका फुल फॉर्म लिख रहा हूँ मैं ऊपर। एक एसिटाइल कोलिन, तो ये अब मेरे ख्याल से कंप्लीट हो चुका है स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से आप दिमाग में रख लीजिए, और मैं यहाँ पे एक और चीज़ कर ही देता हूँ, इतना तो हो ही चुका है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ न्यूक्लियस, श्वान सेल का न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। इस स्ट्रक्चर को आप बहुत अच्छे से दिमाग में रखिए। न्यूरॉन में किस तरह से नर्व इम्पल्स का कंडक्शन होता है और किस तरह से केमिकल कंडक्शन होता है, वो सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तब तक आप इस पर्टिकुलर डायग्राम की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और इन केस कोई डाउट होता है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और इन केस आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपको किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे किसी और तरह का एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो उसकी रिक्वेस्ट भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। ठीक है, तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पार्ट में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इससे आगे का पर्टिकुलर टॉपिक, जिसमें हम जो नर्व इम्पल्स कंडक्शन है उसको डिस्कस करने वाले हैं।